हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। माय नेम इज़ कविश बुधराजा और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। आज मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा इंटरव्यू 8:30 की सुबह वाली शिफ्ट में था, ठीक है। और मेरा इंटरव्यू आर्यवर्त स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में था, ठीक है। और सबसे पहले बात कर लूँ, मैं पहुंचा था 8:30 तक पहुंचा था, शायद मैं 8:20 8:30 कुछ पहुंचा था। और वहाँ पे ऐसा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। जो पहले सीढ़ियों ऊपर चढ़ गया वो पहले फिर डीवी वगैरह कराएगा, फिर वो कहते हैं इंटरव्यू देगा, ठीक है। मेरा फिर नंबर आया था, मैं 10:30 में शायद मैं ऊपर गया था। मैंने अपना कहते हैं बायोमेट्रिक कराई थी, फिर वे अंदर बैठे थे, फिर मैंने डीवी कराई, फिर ऊपर गए, फिर वहाँ पे बैठे, फिर कहते हैं इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था मेरा 12 बज गया था, मतलब 12:10 पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने सबसे पहले अब इंटरव्यू की एंट्री बताता हूँ। सबसे पहले मैं जैसे ही अंदर गया, मैं एक कमेंट बोला। हमारे पैनल में 5 लोग थे, एक फीमेल थी, वो सबसे स्टार्टिंग में सेंटर में बैठी थी। बाकी कहते हैं 4 फीमेल मेल थे। और फिर मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, अब मैंने बोला कहते हैं, मैं बस कहते हैं पहुंचा ही अंदर, मैं उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया मैम ने कि आपका नाम कविश है। मैंने कहा यस मैम। उन्होंने कहा बैठिए। तो मैं तुरंत बैठ गया और मैंने उनको ग्रीट कर ही नहीं पाया। अब मैं कहते ग्रीट, अब मैं बैठ गया हूँ, मैंने उनको थैंक यू बोल दिया, तो अब मैं ग्रीट करूँ तो मैंने कहा awkward हो जाएगा, इसलिए मैंने किया ही नहीं फिर। तो उन्होंने बोला कि आपका नाम कविश बुधराजा है, पूरा नाम बोला। तो उन्होंने कहा कि कविश का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया कविश का मतलब पोएट होता है। तो उन्होंने कहा वो तो कवि का होता है, कविश जो शाह लगा है उसका मतलब क्या है फिर। मैंने कहा मैम पूरा यही होता है, पोएट ही होता है। तो उन्होंने कहा आपने गूगल पे चेक किया होगा। मैंने कहा यस मैम। तो कहीं डिक्शनरी में नहीं चेक किया ना आपने, ये गलती की है आपने। मैंने कहा मैम गूगल में ही चेक किया था, वहाँ तो पोएट आ रहा था। तो मैंने अभी भी चेक किया, उसमें आ रहा था किंग ऑफ पोएट्स आ रहा था, थोड़ा अलग है लेकिन पोएट्स ही रिलेटेड था। तो मैंने ये ऐसे बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि चलिए कविश अपने बारे में बताइए। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन में अपना नाम, मैं कहाँ से हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये बताया मैंने। फिर कहते मैंने अपनी ग्रेजुएशन बता दी, बीकॉम। फिर अपने घर में मेरे 4 लोग हैं, पापा मम्मी बड़े भैया मैं, ये बताया। फिर मैंने अपनी हॉबी इंक्लूड की इसमें। मैंने कहते हैं मेरी हॉबी है वीडियो एडिटिंग, तो मैंने बताया। तो वो काफ़ी ना वो हो गए, कहते हैं कि चलो भाई हॉबी आ गई, अब इससे पूछेंगे। तो वहाँ पे बगल में जो मैम के सर बैठे थे, वीडियो एडिटिंग ऐसे उन्होंने बोला। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या मतलब वीडियो एडिटिंग, ऐसे खुद बनाते हो वीडियो। मैंने कहा नो मैम, वीडियोस होती हैं, कहते हैं जैसे कि फिल्म की वीडियो हो गई, उसको कहते हैं कट करना ये सब। तो कह रहे हैं अच्छा पैसे मिलते हैं। मैंने कहा नो मैम पैसे नहीं मिलते, मैं खाली सीखा हूँ भी। तो उन्होंने कहा कि तो कैसे मतलब बताओ हमको क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि जैसे एक फिल्म है 3 घंटे की, तो उसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में 3 आवर्स में दिखा सकते। कह रहे हैं अच्छा ट्रेलर टाइप। मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन ट्रेलर टाइप होता नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि टीजर भी आजकल बड़े चल रहे हैं, ट्रेलर टीजर ये सब करते हो। मैंने कहा यस मैम कुछ इसी तरह का है। तो उन्होंने और एक और चीज़ बोला कि कहते हैं वीडियो एडिटिंग ये कहीं मीम वीम तो नहीं है जो आजकल चल रहे हैं वो तुम बनाते हो। मैंने कहा नो मैम, वैसे मैं मीम बनाता हूँ, मैंने उनको मना कर दिया। फिर कहते हैं उन्होंने फिर कहा कि आपने बीकॉम किया है। मैंने कहा भाई साहब अब बीकॉम की क्वेश्चन आएगा। तो कहते हैं उन्होंने कहा, मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा कि बताइए सोशल कॉस्ट प्रोजेक्ट कुछ पूछ रही थी वो पहले कहा आपने पढ़ा है प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ कॉस्ट प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं। मेरे को यार ये बीकॉम के सब्जेक्ट ही नहीं याद है, मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा मैम मेरे को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप कुछ शायद पढ़ा था। तो मैंने उनको ये बताया। तो उन्होंने फिर कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, सोशल कॉस्ट प्रोजेक्ट को जैसे कुछ बोल रही थी। तो मैंने कहा सोशल कॉस्ट कहीं ये सीएसआर की तरफ मेरे को लग रहा था मैम जा रही हैं। तो मैं भी उसके मैंने उनको बता दिया कि एनवायरनमेंट में जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए किया जाता है कि एनवायरनमेंट को सही रखें। जो हम सोसाइटी जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी से होता है, तो सोसाइटी को कुछ वापस देना होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कहते हैं सोसाइटी के लिए खर्च होता है। इसको कहते हैं जो कॉस्ट होती है इसको सोशल कॉस्ट कहते हैं। मैंने ऐसा बता दिया था, कुछ मुझे नहीं पता सही है गलत है क्या है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने फिर लेकर आए हुए एक सिचुएशनल क्वेश्चन, मैम लेके आए, तक मैम ही का चल रहा है। मैम ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बताइए आपको एक लोन देना है और वो लोन में जैसे कि पोल्यूशन हो रहा है। तो मैंने कहा मैम वो लोन में हो रहा है तो आप क्या देखेंगे। मैंने कहा देखेंगे वो पोल्यूशन हो रहा है, बट वो आगे अपने इसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, या हाँ मतलब कहते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए वापस क्या दे रहे हैं। तो मैंने ये देखेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि सैंक्शन करेंगे। चलिए मैं डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश कर रहा था, ना हाँ बोलूँ ना ना। उन्होंने कहा आप बताइए करेंगे चलेंगे, एक आंसर दीजिए। तो मैंने कहा कर देंगे। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा कर देंगे यार, लोन में सेक्शन कर देगा कर दो। तो मैंने उनको बोला कर देंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। फिर उन्होंने बगल में कहते हैं शिफ्ट हुआ। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा था एनपीए क्या होता है। तो मैंने एनपीए बता दिया क्या होता है। फिर उन्होंने बोला कि स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है। मैंने कहा
मैंने वो मेरे को सुनाई नहीं दिया। पहले मैंने कहा क्या सर? तो उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट। मैंने कहा सुना है, बट उन्होंने कहा कि स्टॉक स्टॉक मार्केट में कहीं पैसे लगाए हैं, इसके बारे में बताइए। तो मैंने कहा मैं पैसे सर एक क्वेश्चन कर रहा था। मैंने कहा मैंने इसमें कोई पैसे नहीं लगाए तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कुछ तो पता होगा। तो मैंने कहा कि इसको रेगुलेट करता है सेबी। कह रहे अच्छा सेबी, हाँ हाँ। फिर कहा कि सेबी के चेयरमैन कौन है? फिर मैंने वही श्रीमती माधुरीपुरी बुच जो भी थी वो मैंने बताया। फिर उन्होंने फिर पास कर दिया एक और दूसरे सर को। उन्होंने कहा कि केसीसी क्या है? तो मैंने उनको केसीसी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने उनको वही लोन देते हैं फार्मर्स को 1.6 लाख तक। ये उनको चाहिए था कि आप बताइए कि फार्मर्स को किस बेसिस में बांटते हैं। जैसे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स के लिए अलग और मार्जिनल फार्मर्स के लिए अलग कोई क्राइटेरिया होता है, कोई टर्म एंड कंडीशन होते हैं। मैंने ये देखा था बट मेरे को ये याद नहीं हुआ था, बहुत लंबे थे। तो मैंने कहा कि कोई टर्म एंड कंडीशन होते हैं कुछ, उनके तहत देते हैं। अच्छा करें, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो टर्म डिपॉजिट है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। पहले तो मैंने सोचा टर्म डिपॉजिट यार क्या आ गया, तो मेरे को याद आया ये टर्म डिपॉजिट तो एफडी है। तो एफडी का मैंने बताया 10 ईयर्स। फिर उन्होंने बोला मिनिमम क्या है, तो मैंने 7 डेज ये बताया। तो उन्होंने फिर दूसरे सर से पास किया। उस दूसरे सर ने कहा कि आप चले, हमने ये सब तो पूछ लिया, अपने बारे में बताइए। मैंने कहा यार अभी तो बताया था अपने बारे में, फिर इंट्रोडक्शन बताऊँ क्या? तो फिर मैंने कहा कि आप, फिर उन्होंने कहा कि अपने बारे में बताइए कि आप में क्या खूबी है कि हम बैंक में ले। तो मेरे को समझ आया क्या क्वेश्चन है। मैं इसका प्रिपेयर करके गया था कि बोलूँगा कि फास्ट लर्नर हूँ और ताकि काम से भागता नहीं हूँ, ये मैंने सोचा था। मैंने ये अपनी स्ट्रेंथ के लिए सोचा था। तो उन्होंने ये पूछा, तो मैंने ये फास्ट लर्नर का बताया। तो उन्होंने कहा कि क्या लर्न कर लेंगे, मतलब कहते हैं ये तो कोचिंग का आंसर है, ये तो मैम ने बोला था शायद, मैम ने सर ने कहा कि कोचिंग वाला आंसर है, तो कोचिंग वाले रटाते हैं सबको, आप अपने में बताइए। तो मैंने कहा सर मैं जैसे वीडियो एडिटिंग है मैं खुद से यूट्यूब में सीख लिया था जल्दी से, तो मेरे को लगता है मैं फास्ट लर्नर हूँ, तो मेरे को लगती है मेरी खूबी। तो उन्होंने कहा अच्छा यूट्यूब से सीख लिया था सर। तो मैंने कहा यस सर। तो फिर उन्होंने कहा और, तो मैंने फिर और बताया कि कहते काम से भागता नहीं हूँ। तो काम से उन्होंने कहा कि क्या कौन सा काम? तो मैंने कहा जैसे कि मेरे फादर की शॉप है, तो उनको जब भी जरूरत होती है मैं जाता हूँ। मैं कहते हैं कुछ मतलब इतने बहाने एक्सक्यूजेस नहीं मारता हूँ कोई भी। तो उन्होंने कहा कि वैसे मैं जाता नहीं हूँ, फॉर द रिकॉर्ड मैं गया ही नहीं। मैं तो 1.5 साल से शायद नहीं गया हूँ। शायद लास्ट में गया था अपने 10th पास करने के बाद, 10th या 12th पास करने के बाद, मेरे को याद भी नहीं। तो कहते मैंने ये सब थोड़ा झूठ भी बोला। तो फिर कहते हैं उन्होंने पूछा कि शॉप कौन सी शॉप है? तो मैंने कहा लेडीज फुटवियर। करे कहाँ पे है? मैंने कहा अमीनाबाद लखनऊ में है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कहाँ पे? तो मोहन मार्केट पूरा वहाँ बताया। करें अच्छा अच्छा ये यहाँ पे है। तो उन्होंने फिर शायद फिर ये मेरा एंड था करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैम ने कहा स्टार्टिंग वो कहा वहाँ पे कि कविश चलिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग, उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो फिर मैंने भी कहा थैंक यू मैम, मैं थैंक यू ऐसे ऐसे करके सबको किया। मैंने बोला नहीं, मैं जेस्चर में किया। फिर मैं हंसते हंसते ही बाहर आ गया। और ये मेरा टोटल ओवरऑल वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मेरा ये इंटरव्यू दूसरा इंटरव्यू दिया है मैंने, ये इसके पहले ही मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ है। एंड मैं बताऊं कि क्या डिफरेंस है, तो वो एक डिफरेंस तो ये है कि टाइम का, कि मैंने ये सुबह दिया, सुबह और रात में ना बहुत डिफरेंस होता है। जिन्होंने रात में देते हैं उनके लिए और जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे ये मेरा 8-9 मिनट से 7-8 मिनट चला होगा, मुझे पता नहीं, मैंने टाइम देखा नहीं था, रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं कहते हैं 4th लास्ट था शायद, हाँ इसमें भी। तो कहते हैं मैंने टाइम वाइम कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मेरा ये इंटरव्यू हुआ। फिर मैंने एक तो मैं अपनी गलती बताता हूँ, मैं ना मेरे अपने हाथ जैसे यहाँ नीचे पड़े, मैं हाथ में ऐसे हाथ एक के ऊपर एक था, मैं बार बार कभी यूं यूं कभी यूं कर रहा था। ये नर्वसनेस का साइन होता है। मैंने देखा कि एक कोने वाले सर मेरे यूं ऐसे करके हाथ देख रहे हैं। मैं डरा, मैंने अपने हाथ डायरेक्ट करते अपने घुटने में रखे, तब वहां से मेरा हाथ घुटने में रहे मेरे। और एक तो हाँ, जब मैं जैसे ही घुसा था अंदर तो उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा आगे होके बैठा था चेयर, उन्होंने कहा नहीं पीछे कंफर्टेबली बैठ जाइए, आराम से बैठिए। तो वहां मैं बैठा। फिर थोड़ी जो नर्वसनेस थी, थोड़ी आवाज में जो शिवरिंग नहीं होती वो तो मेरी थी। मेरी बॉडी, एक तो मेरी बॉडी का भी हमेशा शिवर होती है। जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया तब भी शिवर हो रही थी, ये दिया ये भी शिवर हो रही थी, मेरी बॉडी शिवर हो रही है वहाँ पे। ये एक तो दिक्कत थी जो मेरी अभी तक सही नहीं हुई। बाकी एक दिक्कत जो पिछले इंटरव्यू में थी कि मैं आंसर देने की बहुत जल्दी कर रहा था। इसमें मैं क्वेश्चन सुन रहा था, समझ रहा था, फिर आंसर दे रहा था, ठीक है। और यही मेन मिस्टेक्स थी जो मेरे को लग रहा है मैंने की। और बाकी मेरे को लगता है कि मेरा एवरेज गया, मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि क्या पता उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा, अगर वो देख ले, मेरी शिवरिंग देख ले, वो मेरा वो देख ले, कहते हैं हाथ का वो देख ले, भाई मार्क्स कटेंगे बहुत बढ़िया से। तो मेरे को पता नहीं कैसा गया है, पिछले वाले से बेटर गया है। पिछले वाले में 65 या 70 कुछ थे, 65 थे शायद मार्क्स थे IPS PO वाले में इंटरव्यू में। उसका एक्सपीरियंस मैं आगे चल के डाल दूंगा जब मेरा मेंस हो जाएगा उसके बाद।
और कहते हैं ये ओवरऑल वीडियो ये वो एक्सपीरियंस था। अभी आईपीएस पीओ का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट ही नहीं आया है और मेंस तो शेड्यूल है 30 तारीख को, तो उसके लिए पढ़ना है। अब रिजल्ट शायद कल परसों में, शायद आज भी आ सकता है, कल परसों में भी आ सकता है। एंड ये ओवरऑल वीडियो थी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे को 100 सब्सक्राइबर चाहिए इस साल के एंड तक, तो प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो। बाय।